Assalamu alaikum students. Beta today's we'll start new chapter biochemistry. बायोकेमिस्ट्री मीन्स आप इसकी ब्रांचेस के बारे में पढ़ा कि ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम जानदार चीज़ों में लिविंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो है कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन करेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो मॉलिक्यूल जो साइज़ में बड़े होते हैं। यहाँ पे जो मैं एक दो मॉलिक्यूल आपके सामने ड्रा करूँगा वो आज तक आपने पढ़े हुए जितने भी स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी निस्बत थोड़ा सा बड़ा नज़र आएगा। अभी जो मैं ड्रा करूँगा उनकी पॉलीमराइजेशन की जाए तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, जिनमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज एंड सो ऑन। आगे जाके ग्लूकोज की डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, बीटा ग्लूकोज, डी ग्लूकोज एंड सो ऑन। बेटा इसकी डेफिनेशन में सबसे पहला वर्ड है कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल्स डिफाइंड एज पॉलीहाइड्रोऑक्सीएल्डिहाइड और कीटोन। सबसे पहले हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं ताकि आपको इस डेफिनेशन की समझ आ सके। अगर हम ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करें तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है C6H12O6। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक और प्रॉपर्टी आपके सामने आएगी जो आपने इससे पहले पढ़ ली है। दिस इज़ नोन एज आइसोमरिज्म, जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला आपके सामने आते हैं। अगर मैं ग्लूकोज की स्ट्रक्चर ड्रा करूँगा तो 6 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 एंड 6। इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास OH, H और H। बुक में इस सारी चीज़ को समराइज करके उन्होंने CH2OH की फॉर्म में राइट कर दिया। आप वैसे राइट कर दें चाहे ऐसे। नेक्स्ट OH, H, फिर आपके पास OH आएगा, फिर H आएगा, फिर इस साइड पे आप OH राइट करोगे, फिर इस साइड पे दोबारा से अगर आपने राइट करना है तो OH इधर राइट करना पड़ेगा और H इधर। उसके बाद डबल बॉन्ड O और यहाँ पे मेरे पास सिंपली हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी। आपकी बुक के ऊपर एंड पे भी इसको CHO की फॉर्म में राइट किया होगा। आप वैसे भी कर लें लेकिन यहाँ पे मैंने इस डबल बॉन्ड को इस फॉर्म में शो करने की कोशिश की है। इससे नेक्स्ट ग्लूकोज के बाद हम फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन एंड 6 कार्बन। इसके 3 पहले कार्बन जो है उनकी स्ट्रक्चर और तो 4 कार्बन की स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम वैसी ही होगी जैसे हमने ग्लूकोज की ड्रा की। तो इसको हम राइट कर सकते हैं H2OH, फिर OH, फिर OH और इसके OH को हम इस साइड पर राइट करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इसके बाद अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रा करें कार्बन के साथ, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ जाएगा और इसको भी ऊपर हम CH2OH की फॉर्म में राइट कर देंगे। इसका टॉप और बॉटम कार्बन बिल्कुल सेम बिहेव करेगा। दिस इज़ द ग्लूकोज एंड सेकंड वन इज़ द फ्रक्टोज मॉलिक्यूल। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को आप देखें। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल। मैक्रो मीन लार्जेस्ट साइज। उसके बाद अगर हम बात करें तो दिस इज पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन। पॉलीहाइड्रोऑक्सी कीटोन और एल्डिहाइड। अगर बेटा आपको एल्डिहाइड और कीटोन के फंक्शन ग्रुप याद हो तो कीटोन का फंक्शन ग्रुप होता है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस साइड पे भी R ग्रुप, इस साइड पे भी R स्टैंड फॉर अल्काइल रेडिकल। और अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड O, एक साइड पे हमेशा H होता है, दूसरी साइड पे R ग्रुप यानी अल्काइल रेडिकल अटैच होता है। अगर मैं इसके फार्मूले पे गौर करूं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कार्बन की एक साइड पे हाइड्रोजन है, कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है और उसके बाद बाकी सारे ग्रुप को हम R का नाम दे देंगे। दिस इज़ एल्डिहाइडिक कंपाउंड। और अगर हम फ्रक्टोज की बात करेंगे तो कार्बन की एक साइड पे भी R ग्रुप अटैच है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है और दूसरी साइड पे भी R ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पे इसको हम कीटोनिक ग्रुप का नाम देंगे। सो
हम सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स को डिफाइन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल विच आर पॉलीहाइड्रो ऑक्सी कीटोन आर एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। पॉलीहाइड्रो ऑक्सी की बात करें तो आप देख सकते हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा हमें वाटर मॉलिक्यूल नज़र आते हैं, यानी OH और H का कम्बिनेशन काफ़ी दफ़ा हमें नज़र आता है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को हम इस तरह ही राइट करेंगे। अच्छा बेटा, उसके बाद कहता है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अगर हम देखें तो वहाँ पे 6 कार्बन एटम प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे विल प्रोड्यूस C6H12O6 मीन ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्लस 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर आपने देखा होगा फोटो मीन लाइट एंड सेंसिटिव मतलब टू प्रोड्यूस टू प्रिपेयर, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और सनलाइट इसकी मौजूदगी में प्लांट ग्लूकोज और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स प्लांट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में प्रोड्यूस होंगे। बेटा इसकी 3 टाइप्स हैं, उन 3 टाइप्स को हम डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन मोनोस्क्राइड्स, सेकंड वन ओलिगोस्क्राइड्स, एंड लास्ट वन इज द पॉलीस्क्राइड्स। अच्छा बेटा, इनको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम मोनोस्क्राइड्स की टाइप को आज डिस्कस करेंगे। मोनोस्क्राइड जैसे नाम से ही वाज़ है, इसके अंदर स्क्राइड यानी कार्बोहाइड्रेट्स का एक मॉलिक्यूल अटैच होगा। ओलिगो के अंदर 2 to 9 पॉलीमराइज करते हैं। पॉलीस्क्राइड्स के अंदर 9 से भी ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके एक दूसरे के साथ पॉलीमराइज करते हैं। अब कहता है बेटा कि यहाँ पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि मोनोस्क्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स डिपेंड करती हैं उनके कार्बन एटम की तादाद पे। अगर कार्बन एटम की तादाद इनमें 3 से लेके 9 तक हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि कोई कंपाउंड मेरे पास इस फॉर्म में था, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर डबल बॉन्ड, कार्बन OH H, फिर दोबारा से कार्बन OH एंड H और H, तो ये 3 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है मेरे पास, इसको हम ट्राइओसिस बोलते हैं। अगर 4 कार्बन वाला होता तो टेट्रोसिस, 5 वाला तो पेंटोसिस, 6 वाला हेक्सोसिस एंड सो ऑन। इस तरह इनकी डिफरेंट टाइप हमारे सामने आती हैं। बेटा कहते हैं इसको हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, कहते हैं इसके अंदर हम वाटर मॉलिक्यूल को ऐड नहीं कर सकते। हम क्यों इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल को ऐड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह इसको भी मैं जब हम ओलिगोस्क्राइड या पॉलीस्क्राइड्स को एक्सप्लेन करेंगे तो वहाँ पे इसको भी दोबारा से एक्सप्लेन कर दूँगा। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल खुद से इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के तौर पे बिहेव करते हैं। अभी तक हमने इसमें से कोई वाटर मॉलिक्यूल रिमूव किया ही नहीं है। जब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव नहीं किया, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब के बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ पे हम किसी भी चीज़ को ऐड नहीं कर सकते, स्पेशली वाटर को अभी हम इसके अंदर ऐड नहीं कर पाते। अगर बेटा इसके हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो मैंने आपसे डिस्कस कर दी, इसके थोड़े से यूजेस हैं वो देख ले आज के लेसन के अंदर। बाकी 2 टाइप्स इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेसन के अंदर एक्सप्लेन कर दूँगा। बेटा कहते हैं कि इसका वाइट कलर होता है, ये मोस्टली वाइट कलर में पाए जाते हैं। आप देख लीजिए, आप शुगर वगैरह आप यूज़ करते हो ग्लूकोज, उसका कलर आपको वाइट ही नज़र आता है। दूसरा कहता है दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, वाटर के अंदर ग्लूकोज शुगर वगैरह हर चीज़ अच्छी तरह डिज़ोल्व हो सकती है। उसके बाद कहता है कि इसका टेस्ट स्वीट होता है, स्वीट टेस्ट। लास्ट वन, इट हैज़ रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, सो इट विल बिहेव लाइक अ रिड्यूसिंग एजेंट। बेटा आपने मोनोस्क्राइड्स की एक्सप्लेनेशन, उसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इनकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप, इन सबको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में बाकी 2 टाइप को एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।